मार्केट फेलियर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? मार्केट फेलियर होने से देखिए, ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना, इनको आप इंडिकेटर्स भी कह सकते हो। वैसे कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब वैसे इंडिकेटर्स नहीं होता, लेकिन यही 4 आप इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं कि हमें क्या इंडिकेशन मिलती है कि मार्केट फेल हो रही है। एक इंडिकेशन ये है कि डीमेरिट गुड्स ओवर कंज्यूम हो रहे हैं। कहीं भी टोबैको कंज्यूम हो रहा है तो मतलब मार्केट फेलियर है। कहीं भी अल्कोहल कंज्यूम हो रहा है, गैम्बलिंग हो रही है, मार्केट फेलियर है। कुछ भी एडिक्टिव हो रहा है, मार्केट फेलियर है। इस तरह एक्सटर्नल कॉस्ट वाले गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये मार्केट फेलियर का इंडिकेटर है। ठीक है, लेकिन यहाँ इंडिकेटर की नियत से नहीं लिखा या कॉन्सिक्वेंसेस की नियत से लिखा है इसी बात को कि मार्केट फेलियर से फिर नताइज क्या होते हैं। मार्केट फेलियर होने से नताइज ये हो जाते हैं कि आपको पता है कि मार्केट फेलियर होने की वजूहात में या की इंडिकेटर्स में एक ये शामिल है कि डीमेरिट गुड्स को कंज्यूम किया जा रहा है। अब इसकी जो ये इंडिकेटर है हमारा, डीमेरिट गुड्स कंज्यूम हुए तो बत्ती बज गई कि मार्केट फेलियर है। अब इस मार्केट फेलियर तो हो गया, इस फेलियर के नताइज क्या है? डीमेरिट गुड्स कंज्यूम करने के नताइज ये हैं कि हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ जाती है, आपकी इकोनॉमी में जना बीमारियां बढ़ जाती हैं, उस बीमारियों को फिर क्योर करने की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो आपका जो पब्लिक एक्सपेंडिचर, आपकी गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग कर रही है, वो उसको बहुत सारा बजट जो है हेल्थ केयर के ऊपर लगाना पड़ता है। ठीक है, ये नतीजा निकला, विच इज नॉट गुड। प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो सकती है मुल्क की। जब हेल्थ इश्यूज आते हैं तो वहां लेबर वर्कफोर्स जो है वो उनकी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, एब्सेंट भी होते हैं काम से, लेट भी हो जाते हैं। ठीक है ना, जब प्रोडक्टिविटी गिरती है तो पूरी इकोनॉमी का आउटपुट नीचे हो जाता है। ठीक है, और क्या नुकसान आता है डीमेरिट गुड के कंजम्पशन से? सोशल कॉस्ट, आपकी सोसाइटी की कॉस्ट बढ़ जाती को बेयर करनी पड़ती है वो, क्योंकि डीमेरिट गुड्स अल्कोहल है, गैम्बलिंग है, इन चीजों की एडिक्शन हो जाए और उसके बाद वो प्रोवाइड होना बंद हो जाए तो आपकी इकोनॉमी, आपकी सोसाइटी में वायलेंस बढ़ता है, क्राइम रेट्स बढ़ते हैं। सही है कि किसी चीज में एडिक्टेड है और उसको वो नहीं मिल रही है तो फिर वो कुछ भी करके वो हासिल करना चाहेगा, जिसकी वजह से क्राइम रेट्स में भी इजाफा होता है। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर अल्कोहलिक है, अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है और वो अपने आपे में नहीं है, वो बेखुद हुआ है, तो वो भी वायलेंट हो सकता है। वो भी कुछ ऐसा कर सकता है कि वो जो कॉन्शियस माइंड के साथ वैसे नहीं करता, लेकिन अब कर गया। डीमेरिट गुड के कंजम्पशन का नुकसान है ना ये। साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो जाते हैं, सुसाइडल रेट्स भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाती है जिसकी वजह से सुसाइड रेट्स बढ़ जाते हैं। रिसोर्स मिस एलोकेशन, एक आपका नतीजा ये निकलता है कि आप जब मार्केट फेलियर हो गया, डीमेरिट गुड्स कंज्यूम हो गए और बुरे नताइज की तरफ आ गए, तो फिर आप वहां पर उस नतीजे में इस कंक्लूजन तक पहुंचते हो, अफसोस के मकाम पे पहुंचती है आपकी इकोनॉमी के, यार ये कहीं और भी तो हो सकता है था इन्वेस्ट। तो ये डीमेरिट गुड्स प्रोवाइड कर दिए, अगर वो कंज्यूम हो गए और हम बुरे नताइज तक पहुंचे, तो बुरे नताइज तक पहुंचने का एक नतीजा ये भी है कि अच्छे नताइज अचीव नहीं हुए। सही है, इंटरजेनरेशनल इफेक्ट, फिर जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड भी हो सकती है चीज। देखो पॉवर्टी बढ़ रही है, पॉवर्टी बढ़ती चली जा सकती है कि डीमेरिट गुड्स अगर कंज्यूम करते चले जा रहे हैं और फिर वो अब दोबारा मेरिट गुड्स की तरफ लौट के नहीं आ पा रहे, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो वो काम नहीं कर पा रहे तो फिर वो कुछ अर्न नहीं कर पा रहे तो अपनी जनरेशन के ऊपर इन्वेस्ट, मेरिट गुड्स के लिए इन्वेस्ट करने के भी पैसे नहीं बच रहे, तो फिर अच्छी एजुकेशन नहीं दिला पा रहे, जिसकी वजह से द जनरेशन कंटिन्यूज टू बी पुअर। और फिर जेनेटिक इफेक्ट्स भी हो सकते हैं कि आप बीमार हुए तो आपकी जीन्स के अंदर वो बीमारी अगर शामिल हो गई खुदा ना खास्ता, तो फिर आपके बच्चों में भी ट्रैवल करेगी वो। क्लियर हो रही है बात? तो डीमेरिट गुड्स की कंजम्पशन, डीमेरिट गुड्स की कंजम्पशन ही को हम कहते हैं ओवर कंजम्पशन। ठीक है ना, ये कंज्यूम हुए तो उसके नताइज क्या है। मेरिट गुड्स को अंडर कंज्यूम किया तो क्या नताइज है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रुक सकती है। मेरिट गुड्स के अंदर जब भी मैंने कहा तो जहन में सबसे पहले एजुकेशन और हेल्थ केयर रखना। तो अगर एजुकेशन हेल्थ केयर टाइप के मेरिट गुड्स जो फायदेमंद है कंज्यूमशन करने में, अगर वो कंज्यूम कम किए जाएं, कम एजुकेट हो रहे हो, तो स्किल लेवल नहीं बढ़ रहा, स्किल लेवल नहीं बढ़ रहा तो दुनिया भर अगर आगे पहुंच रहे तो आप वहीं रुके हुए हो। सही है, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती रहती है। एक वो सेक्टर, मतलब सोसाइटी का वो सेगमेंट जो कि मेरिट गुड्स पे इन्वेस्ट कर रहा है, एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहा है, अपने बच्चों की हेल्थ केयर पे इन्वेस्ट कर रहा है, हेल्दी फूड दे रहा है, तो वो सेक्टर
जो है वो ग्रो करेगा इवेंचुअली। इसके एजुकेशन की वजह से स्किल्ड होंगे तो उनको मॉडर्न तरीका, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आइडिया होगा, मॉडर्न प्लांट एंड मशीनरी ऑपरेट करना आती होगी, बिजनेसेस मॉडर्न तरीके से चलाएंगे तो वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर सकेंगे। जबकि दूसरा तबका जो कि मैरिड गुड्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो वो रिटर्न भी जनरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एजुकेटेड नहीं है, स्किल्ड नहीं होगा तो कमा भी अच्छा नहीं पाएगा। तो नहीं अच्छा कमा पाया तो फिर इन दोनों में इनकम का फर्क बढ़ गया कि एक जो पढ़े लिखे थे कमा लिए, फिर वो कमाने की वजह से अपने बच्चों को और पढ़ाए तो उनके बच्चे और पढ़े तो वो और कमाए, और जो नहीं पढ़े वो पुअर रह गए। फिर उनके पुअर रहने के बाद फिर उनके पास पैसे नहीं थे पढ़ाई अच्छी कराने की, तो और बच्चे भी पुअर रह गए। इस सिचुएशन को कौन सही कर सकता है? गवर्नमेंट इंटरवीन करके, या कोई एनजीओ या कोई भी हेल्पिंग हैंड, या फिर ये कॉर्पोरेट्स भी देते हैं स्कॉलरशिप्स। कॉर्पोरेट्स भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करते हैं कि यूनिवर्सिटीज बहुत महंगी है तो डिजर्विंग स्टूडेंट्स को जो है स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करेंगे, तो यूनिवर्सिटीज को अप्रोच करते हैं कॉर्पोरेट्स और कहते हैं कि हम पे ऑफ करेंगे ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट जो फीस नहीं बेयर कर पाते उनको, उनके लिए। ठीक है। अच्छा, हेल्थ केयर कॉस्ट, जब आप मैरिड गुड्स को अंडर कंज्यूम करोगे, हेल्दी फूड कम खाओगे, हेल्दी लाइफस्टाइल कम जियोगे, तो आपके हेल्थ इश्यूज बढ़ जाएंगे। वो जैसे, और हेल्थ इश्यूज बढ़ने से जो पिछले पैराग्राफ में बताया था ना मसले होते हैं, वो सब होंगे कि आप प्रोडक्टिव नहीं रहोगे वगैरह वगैरह, प्रोडक्टिविटी लॉस भी होगा। तो जैसे डीमैरिड गुड्स को कंज्यूम करने से भी प्रोडक्टिविटी लॉस होता है, मैरिड गुड को अंडर कंज्यूम करने से भी ये होता है। ठीक है। इसी तरह से अगर ऐसे गुड्स प्रोड्यूस किए जाएं जिनकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हो या एक्सटर्नल कॉस्ट हो, ठीक है, प्राइवेट कॉस्ट के अलावा भी कोई कॉस्ट हो, मतलब एनवायरमेंट भी जिनकी कॉस्ट बेयर कर रहा हो, जिनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो, ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करने से क्या होता है? नतीजतन एनवायरमेंट खराब होता है आपका, हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं, और हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं तो वही प्रोडक्टिविटी गिरते हैं, एंड सो फोर्थ। ठीक है। नाउ यू विल जस्ट ऑटोमेट पे लग जाओगे। फिर भी मैं एक दो चीजें और देख लेता हूं इसमें, जैसे कि आपके अगर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज वाले गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आपकी जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है वो और मार्जिनलाइज होंगी। जो लोअर हैं, मार्जिनलाइज मतलब जो बेचारे पस्त हालत में, वो और मार्जिनलाइज होंगे, वो और पस्त हो जाएंगे। मसलन ये कि आप देखो कि हाउसिंग, ऐसी तमाम हाउसिंग जो पोल्यूटेड एरियाज में वो चीप है, तमाम वो घर जो पोल्यूटेड एरियाज में वो चीप है, वो सस्ते मिलते हैं। ठीक है ना। पोल्यूटेड एरियाज ज्यादातर कौन से होते हैं? जहां पर इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, इंडस्ट्रियल एमिशंस हो। ठीक है। अच्छा, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो कि अपने घर किसी क्लीन एरिया में होंगे, उनके बच्चे क्लीन एरिया में पल बढ़ रहे हैं तो हेल्दी रहे, वो एजुकेशन में भी हेल्दी माइंड के साथ एजुकेट हो रहे हैं, सही है, उनका माइंड भी राइटली ग्रो हो रहा है, राइट ऑर्गेनिक फूड और सब कुछ बिल्कुल सब सेट चल रहा है। दूसरी तरफ जो बेचारे कम अफोर्ड कर सकते थे तो वो ऐसे इलाकों में गए जो सस्ते थे। जब चीप इलाकों में गए तो वहां पर पोल्यूशन था, तो चीप इलाकों में रहने की वजह से, पोल्यूशन की वजह से बच्चे बीमार हुए। बीमार होने की वजह से चाहते हुए, चलो कल को उनको ऐसे इदारों में डाल भी दिया जहां वो पढ़ सके, लेकिन बीमार भी तो रहते हैं या कमजोर भी तो रहते हैं। माइंड को जो भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ना ग्रो होने के लिए, वो नहीं मिल रहे प्रॉपर। तो उससे क्या हो रहा है? उससे ये हो रहा है कि अगेन ये गैप बढ़ता जा रहा है कि इनके बच्चों के बच्चे भी मार्जिनलाइज होते चले आ रहे हैं, उनके बच्चों के बच्चे भी ऊपर जाते जा रहे हैं। लेकिन अगेन ऐसा फिर हमें प्रैक्टिकल लाइफ में क्यों नहीं देखता ऐसा बढ़ता हुआ गैप इतनी तेजी से, जितनी तेजी से मैं बता रहा हूं? क्योंकि फिर कोई ना कोई बीच में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है या एनजीओ इंटरवीन करती है जो ये इनको मौके फराहम करती है। ठीक है। और CSR भी होता है। इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज वाले गुड्स बनाते हो अगर, तो उससे आपकी जो है ना इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज होती है। इन व्हाट वे? कि मतलब आप एक सोसाइटी के अंदर, आप एक इकोनॉमी के अंदर ऐसे गुड्स बना रहे हो कि जिसमें आप ये कंसिडर ही नहीं कर रहे कि उन गुड्स की सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट नहीं है बल्कि एक्सटर्नल कॉस्ट भी है, एक्सटर्नल कॉस्ट भी है। अगर वो कंसिडर ही नहीं कर रहे सिरे से, तो आप ये नहीं देख रहे कि मैं जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा हूं एक्चुअली उसका एनवायरनमेंट पे एक बुरा असर है। अगर आप वो देख रहे होते तो आप वो शायद नहीं बनाते या उसको किसी और मेथड से बनाते। सही है। मिसाल के तौर पे ब्रिक किल्न्स जो काम करती हैं, ब्रिक किल्न्स जो ईंटें बनाती हैं, ये बड़ी स्ट्रांग ईंटें होती हैं, बहुत स्ट्रांग हाउसेस बनते हैं।
अब सिर्फ आप ईंटों के ऊपर जितना मटेरियल लग रहा है सिर्फ उसको देख रहे हो, तो आप कहोगे यार ज़बरदस्त, बड़े अच्छे घर बनेंगे और बहुत अच्छी, बहुत महंगी बिकती भी है ये ईंटें, तो ये वाली लगा दी आपने, ब्रिक्स बनाने की भट्टी लगा दी, भट्टी कहलाती किन्स, तो आपने ब्रिक्स बनाने की भट्टी लगा दी, लेकिन उस भट्टी से जो धुआं, काला धुआं इतना खतरनाक है, वो जो है एनवायरनमेंट को गंदा कर रहा है। अगर आप उसको कंसिडर करते तो आप कहते यार मकान भले थोड़ा कच्चा हो जाए, थोड़ी सी और तरह की ईंट बन जाए, भले वो 60 साल की उम्र वाले मकान की जगह 30 साल की उम्र वाला मकान बने, क्या 30 साल बाद हमें रिपेयर्स कराने पड़ जाएं, लेकिन एटलीस्ट हेल्थ हैजर्ड्स तो कम हो जाएंगे। अगर आप वो कंसिडर कर रहे होते तो आप एफिशिएंटली एलोकेट करते रिसोर्सेज को, लेकिन नहीं कंसिडर किया तो आप इनएफिशिएंटली एलोकेट कर रहे हो। जब इनएफिशिएंटली एलोकेट कर रहे हो तो आप ऐसी चीज तो बनाए जैसे मकान तो पुख्ता बन गया, लेकिन उसके एवज जिन जगहों पे आप ये ईंटें बना रहे हो उन जगहों के लोग बीमार पड़ गए। तो इनएफिशिएंट एलोकेशन है ना, कि आपने ईंटें स्ट्रॉन्ग बना दी, फिर आपने जो प्रॉफिट कमाया उसमें गवर्नमेंट ने टैक्स चार्ज किया, और आपके टैक्स से फिर ऐसे हॉस्पिटल्स खोले जो आपकी फैक्ट्रीज के आसपास के लोग हैं उनको ट्रीट करते थे। इनएफिशिएंसीज है ये। ज्यादा एफिशिएंट क्या होता कि आप ऐसी प्रोडक्शन करते कि जो शायद उस प्रोसेस से नहीं गुजरती, जो अगर गीले पानी और धूप से सूख के ईंटें बन जाती, इस तरह के ब्लॉक्स बनाते अगर, तो उससे ये वाले एमिशंस कम होते। ये एमिशंस कम होते तो गवर्नमेंट के ऊपर पब्लिक स्पेंडिंग का बर्डन कम होता। जब गवर्नमेंट पर पब्लिक स्पेंडिंग का बर्डन कम होता तो गवर्नमेंट टैक्स रेट भी कम चार्ज करती, तो आपको वहां पे ऑफ कम करना पड़ता। क्या जरूरी बात। तो इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज क्रिएट होती हैं आपके नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज वाले गुड्स, और फिर रेगुलेटरी बर्डन्स बढ़ते हैं। जब आप नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज वाले गुड्स प्रोड्यूस करते हो तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज जाग जाती हैं और एम्प्लॉयज़ को रखती हैं अपने पास कि भाई देखो कि कौन कौन से ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो जिनकी वजह से एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा है, तो उनको मॉनिटर करो, उनके कैलकुलेट करो कि कार्बन एमिशंस कितना हो रहा है उनकी तरफ, ताकि उसी हिसाब से उन पर पेनल्टी लगाए। तो फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के इदारे बढ़ते जाते हैं, फिर उनके अपने एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं, और फिर रेगुलेटरी बर्डन भी आता है। खुद कंपनीज भी कल को फंस जाती है कि यार ये तो हमें प्रोड्यूस ही नहीं करने दे रहा, आए दिन इनकी नई पेनल्टी आ जाती है। सही, तो ये फिर उस डेडलॉक में हम चले आते हैं। अंडर प्रोडक्शन ऑफ फूड्स, नॉट फूड्स, इट्स गुड्स, अंडर प्रोड्यूसिंग गुड्स विद एक्सटर्नल बेनिफिट्स, ये पैराग्राफ होना चाहिए। और एक्सटर्नल बेनिफिट्स वाले गुड्स अगर अंडर प्रोड्यूस्ड हो तो उससे क्या होता है कि एक तरफ अगर आपकी एक्सटर्नल कॉस्ट खड़ी हो, पहले तो देखो एक्सटर्नल बेनिफिट्स वाले गुड्स को बनाने की शायद जरूरत इतनी पड़े ही ना अगर एक्सटर्नल कॉस्ट ज़्यादा ना थी। अगर आपने एक तरफ ऐसे गुड्स बनाए जिनकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज है, फिर आपको ऐसे बनाने पड़ेंगे जिनकी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज थी ताकि वो न्यूट्रलाइज करें। तो इसके होते हुए इस पैराग्राफ को सोचो कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज वाले गुड्स मौजूद हो और फिर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज वाले गुड्स कम बनाएं तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है ना। नाउ मैं इसको पूरा बताने नहीं लगूंगा, इसको आप रीड करोगे तो आप इसको समझ जाओगे।